बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट इन सेकेंड वीक के पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हम सेकेंड वीक के अंदर होने वाली सिंचिटियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट की जेनेसिस को पढ़ चुके थे। सिंचिटियो ट्रोफोब्लास्ट फैला था, एक्सपैंड किया था, उसके अंदर लेक्यूनास फॉर्म हुए थे, लेक्यूनास के अंदर ब्लड वेसल से ब्लड आना शुरू हो गया था, तो लेक्यूनास के अंदर ब्लड फिल हो गया था। ये चीज़ हमने स्टडी कर ली थी। फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट की एक्सटेंशन सिंचिटियो ट्रोफोब्लास्ट में या फिंगर लेग प्रोजेक्शंस जाना शुरू हो गई थी, जिनको हमने नाम दिया था प्राइमरी विलाई का। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया सेकंड वीक के अंदर जो होने वाले तमाम तर चेंजेस को सिंसियर ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट की। अब अंदर जो चेंजेस हो रही है सेकंड वीक के अंदर उनको हम स्टडी करेंगे। एम्ब्रियोब्लास्ट से हमने देखा था कि ये हाइपोब्लास्ट डिराइव हुई थी, ठीक है ना। ये सारा ये एम्ब्रियोब्लास्ट था, ये हाइपोब्लास्ट डिराइव हो गई थी। और अब ऊपर एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या चेंजेस आती हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करने लगे हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ना, ये थोड़ा सा साइटोट्रोफोब्लास्ट से थोड़ा दूर आता है। यहाँ पे अपनी जो डिस्क है इसको थोड़ा नीचे को ले आता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके ड्रॉ करूँ आपके सामने, तो ये देखिएगा। अच्छा, ये जो हाइपोब्लास्ट होता है ये ज़हन में रखिएगा, हमेशा क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से। अब ये वाले जो सेल्स हैं इनको भी मैं नीचे करके ड्रॉ करने लगा, और यहाँ पे जो सेल्स हैं वहाँ पे खाली जगह पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक। यहाँ पे एक स्पेस पैदा होना शुरू होती है, और यहाँ पे ऊपर आके बन जाते हैं कॉलमनर सेल्स, ठीक हो गया। ये जो कॉलमनर सेल्स हैं इनको हम नाम देते हैं एपीब्लास्ट। कॉलमनर सेल्स को क्या नाम दिया हमने? एपीब्लास्ट। और नीचे वाले सेल को क्या नाम दे चुके हैं हम? हाइपोब्लास्ट, ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास सेल्स हैं, जो आपके पास एम्ब्रियोब्लास्ट के वो सेल्स जो अभी भी साइटोट्रोफोब्लास्ट के पास रह गए हैं, ये फॉर्म करते हैं आपकी एमनियन। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एमनियन। और ये जो जगह है आपकी, दिस इज कॉल्ड एज द एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी, ठीक हो गया। तो ये एक कैविटी बन गई, यानी एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर ये कैविटी बन गई जिसका नाम है एमनियोटिक कैविटी। इसी तरह से जो नीचे आके पास हाइपोब्लास्ट है ना, ये हाइपोब्लास्ट ये एक कैविटी मौजूद है ना ऑलरेडी। इस कैविटी का क्या नाम है आपको याद होगा, हमने इसको ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट नाम दिया था। जो शुरू में हमने बनाया था, फर्स्ट वीक के एंड में जो बना था ना, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये ब्लास्टोसिस्ट था फर्स्ट वीक के एंड में, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया हुआ था? ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, जो कि अब ये है, ठीक। होता बेसिकली क्या है, ये जो हाइपोब्लास्ट है ना, ये एक यहाँ पे सेल्स प्रोड्यूस करता है। ये देखें, यूं इस तरह से, ठीक हो गया। ये सेल्स प्रोड्यूस कर दिए। ये सेल्स कहाँ से डिराइव हुए हैं? हाइपोब्लास्ट से, ठीक। इन सेल से जो अब ये जो मेम्ब्रेन बन गई है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं हूजर्स मेम्ब्रेन। इसके दो नाम है, मैं आपको दोनों नाम बताऊंगा। एक हूजर्स मेम्ब्रेन है, दूसरा नाम है एक्सोसिलोमिक कैविटी, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो ये इसको हूजर्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और अब इस कैविटी को, जिसको हमने पहले ब्लास्टोसील कहा था या जिसको हमने पहले ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी कहा था, इसको अब हम कहते हैं प्रिमिटिव योक सैक। ये तो इसका एक नाम हो गया। इसको हम एक्सोसिलोमिक कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। और केएलएम के अंदर इसके लिए नाम यूज हुआ है अम्बिलिकल वेसिकल। तो ये इसके 3 नाम आपने ध्यान में रखने हैं, ताकि कोई भी बुक पढ़ें, कोई भी नाम आए तो आपको पता हो किस कैविटी की बात हो रही है। ये बेसिकली वही ब्लास्टोसील है, वही ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है, जिसको अब हम प्राइमरी योग सैक कह रहे हैं, एक्सोसिलोमिक कैविटी कह रहे हैं, या अम्बिलिकल वेसिकल कह रहे हैं। क्योंकि अब इसमें इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन आ चुकी हुई है, जो कि हाइपोब्लास्ट से ड्राइव हुई है। क्या नाम है इस मेम्ब्रेन का? हूजर्स मेम्ब्रेन या एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। तो ये जो योग सैक है, इट इज सराउंडेड बाय द एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन एंड द हाइपोब्लास्ट। और अगर आपसे एमनियोटिक कैविटी का पूछा जाए तो एमनियोटिक कैविटी सराउंडेड बाय द एपीब्लास्ट एंड द एमनियन। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो जगह है ना आपकी हमने साइटोट्रोफोब्लास्ट और उससे बाहर देखा डेवलपमेंट हुई, और अंदर देखा क्या डेवलपमेंट हुई। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है और ऊपर एमनियन है, इसके दरमियान में ये जो गैप है ना, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा गैप शो किया है। हकीकत में शुरू में बहुत थोड़ा गैप होता है।
अच्छा, ये जो गैप है ना, इसके अंदर एक फाइन कनेक्टिव टिश्यू या फाइन मीजोडर्म फॉर्म होना शुरू होती है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब चूंकि ये मीजोडर्म यहाँ से बाहर है, हम इसको नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक हो गया। ये मैं इसको यहाँ पे सारा डेवलप करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने दिखा दी, हर तरफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन गई है बिटवीन द साइटोट्रोफोब्लास्ट एट द आउटर साइड एंड एमनियन और द एक्सोसोलोमिक मेम्ब्रेन एट द इनर साइड। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, ये मजीद फैलना शुरू होती है। अभी भी जो मैंने रिप्रेजेंट किया ना, इसमें मैंने, क्योंकि ये थोड़ी स्पेस पहले थी मैंने बनाई भी थी तो इसलिए नजर आई है, वरना शुरू में तो ये जो हुजर्स मेम्ब्रेन है ये तकरीबन टच हुई हुई होती है ना इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के साथ। मैं आपको केएलएम की कुछ डायग्राम्स दिखाता हूँ इस बार, सॉरी लैंगमैन की कुछ डायग्राम्स दिखाता हूँ। ये पहले डायग्राम देखें, इसमें आपको नजर आ रहा है कि आपके पास एमनियोटिक कैविटी बन गई जो मैंने ये बनाई थी। ऊपर जो एमनियन थी वो यहाँ ऊपर एमनियन है, इसी तरह नीचे ये हुजर्स मेम्ब्रेन, ये आपके पास एक्सोसोलोमिक कैविटी है या प्राइमरी योक सैक इसको कहा है, प्रिमिटिव योक सैक इसको कहा है। ठीक हो गया, समझ आ गई सारी बात। अब इसमें देखें यहाँ पे जो येलो वाली लेयर है हुजर्स मेम्ब्रेन और जो लाइट ग्रीन लेयर है साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसके बीच में बहुत थोड़ी सी जगह है। इस जगह पे आपके पास डेवलप होना शुरू होगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म डेवलप हो चुकी है, कितनी ज़्यादा डेवलप हो गई है। अच्छा, इसमें थोड़ी एक नेक्स्ट स्टेज है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की। अब होता है क्या है, बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ना, इसके अंदर जैसे जैसे ये फैलती चली जाती है, इसके अंदर ना कैविटीज आना शुरू हो जाती हैं। ये देखें, इसके अंदर ये स्पेसेस बनना शुरू हो गई हैं। किसके अंदर? ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म थी इसके अंदर। ठीक है। अब ये स्पेसेस बढ़ती जा रही हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बढ़ती चली जा रही है। क्या मतलब? ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये बाहर से बाहर जाता जा रहा है, बाहर से बाहर जाता जा रहा है। तो मैं एक और डायग्राम बनाने लगा हूं, उसमें मैं साइटोट्रोफोब्लास्ट को थोड़ा बाहर करके बनाऊंगा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को एक्सपैंड करूंगा। ये देखें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म ने एक्सपैंड होते होते साइटोट्रोफोब्लास्ट को कितना दूर धकेल दिया। अच्छा, चूंकि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में ब्लैक से शो कर रहा हूँ और ये एमनियन भी ब्लैक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं एमनियन को जरा डार्क करने लगा हूँ। तो ये देखें, ये आपके पास एमनियन, ये आपके पास हुजर्स मेम्ब्रेन और बाहर रेड वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म ने इतनी जगह बना ली है। ठीक। अब इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर कैविटीज पैदा होना शुरू हो गई। ये जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कैविटीज पैदा होना शुरू हो जाएंगी। इन कैविटीज को जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर पैदा हो रही हैं, हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी का। ठीक है। ये जो कैविटी है इनको क्या नाम, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ना, तो इन कैविटीज को भी हम नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। ठीक। अच्छा, अब ये कैविटीज बढ़ती चली जा रही हैं, फैलती चली जा रही है। जिस तरह सिंसीटिव ट्रोफोब्लास्ट का लेक्यूनास बढ़े थे ना, यहाँ पे तो शो नहीं किए क्योंकि अब जगह कम थी, मैंने सिंसीटिव ट्रोफोब्लास्ट को कम शो किया, वो हम पहले पढ़ चुके हुए। तो जैसे सिंसीटिव ट्रोफोब्लास्ट में लेक्यूनास फैले थे ना, उसी तरह ये कैविटीज भी फैलेंगी और आप देखेंगे कि ये कैविटीज एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाएंगी। ये कैविटी इसके साथ मिल गई, ये कैविटी आप देख रहे हैं कि ये कैविटीज आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक। थोड़ी सी जगह, ये देखें, ये जो मैंने छोड़ दिया, इतनी सी जगह होगी जहां पे ये कैविटी डेवलप नहीं हो सकेगी। बेसिकली अगर आप 3Ds को एज्यूम करें तो ये बीच में एक बॉल सा रह गया है जिसको एक जगह पे हमने कनेक्ट किया है सिर्फ। बाकी अगर आप इसको एक स्फीयर एज्यूम करें ना, तो बस एक ये छोटा सा कनेक्शन रह गया, बाकी इर्द गिर्द सारी जगह जो है वो कैविटी हो चुकी हुई है। इस कैविटी को क्या नाम दिया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, या इस कैविटी को हम कोरियोनिक कैविटी भी कहते हैं, कोरियोनिक कैविटी। ठीक हो गया। तो ये आपने देखा किस तरह से कोरियोनिक कैविटी आ गई। अब एक चीज नोट करें, ये जो आपके पास डिस्क है इसके ऊपर एमनियोटिक कैविटी है, नीचे एक्सोसोमिक कैविटी है और इस सारे के इर्द गिर्द एक और कैविटी है, इसका क्या नाम है? कोरियोनिक कैविटी। तो बेसिकली ये जो कुरान के अंदर ये जगह पे लिखा होता है, हमने तुम्हें 3 अंधेरों के अंदर पाला, तो उससे मुराद ये 3 कैविटीज हैं। जब KLM जो कीथ एल मूर है, उन्होंने जब ये स्टडी किया और फिर उन्होंने जब कुरान पढ़ा तो उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट कि वाकई किस तरह से कुरान में ये वो 3 अंधेरे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने आपको वैसे बता दी। अच्छा, अब देखें, इस कैविटी के डेवलप हो जाने के बाद जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म थी वो आप देखें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, 2 पार्ट्स में
डिवाइड हो गई है। जो पार्ट आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट के करीब करीब है, ये वाला पार्ट जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ है और एम्ब्रियोन के साथ है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म। इसका क्या नाम है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म। और जो पार्ट इधर एक्सोसोलोमिक मेम्ब्रेन के साथ है, ये वाला पार्ट, इसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंकनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंकनिक मेसोडर्म। ठीक हो गया? यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये जो जगह थी ना, जो मैंने कहा था बस एक कनेक्शन रह जाता है, बाकी ये जो बीच वाला बॉल है ये बाहर से डिसअटैच हो चुका है, सिर्फ एक कनेक्शन रह जाता है। इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। कनेक्टिंग स्टॉक। ठीक हो गया? यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब एक और बात मैं आपको बताने लगा हूं, ये जो आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म है प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, इन 3 लेयर्स को मिला के हम नाम देते हैं कोरियन। कोरियन, ये 3 लेयर्स होती हैं, ये वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का सोमैटिक पार्ट, यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म, और साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, ये कोरियन है। तो ये देखिए, ये कोरियन है जिसने सराउंड किया होता है इसको। ठीक, ये आपको पता चल गया एम्ब्रियोन क्या होती है, और अब आपको पता चल गया कोरियन क्या होती है, और ये आपके पास क्या आ गई? कोरियोनिक कैविटी आ गई। आई होप ये डायग्राम उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये कैविटीज कहां से बनी थी, अब आपको समझ आ गई कि ये कैविटीज बनी थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, जो कैविटीज पे मिल गई सारी आपस में, और एक और चीज बन गई, वो मैं भी आपको पहले यहाँ पे बताऊंगा, फिर आपको उसकी डायग्राम दिखाऊंगा, वरना वो देख के बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। अब होता साइटोट्रोफोब्लास्ट मजीद फैलता जा रहा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूर जाता चला जा रहा है। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसकी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। एक और यहाँ पे काम होने लगा है, तमाशा होने लगा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये जो आपके पास हाइपोब्लास्ट थी ना, इस हाइपोब्लास्ट ने ये हुजर्स मेम्ब्रेन फॉर्म की थी, और इसके अंदर क्या बन गया था? प्राइमरी योक सैक। अब ये हाइपोब्लास्ट ना यहाँ पे करके जनाबे वाली एक और मेम्ब्रेन यूं फॉर्म कर देती है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है सॉरी, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट को बाहर करती जा रही है और इसको अंदर करती जा रही है। जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फैलती चली जा रही है। ठीक है, तो ये बेचारा जब श्रिंक होता है ना, तो ये देखें आप, ये एक अलग मेम्ब्रेन बन गई। अब ये जो कैविटी है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? सेकेंडरी योक सैक। ये प्राइमरी योक सैक नहीं है, सेकेंडरी योक सैक है। और ये जो नीचे रह गया ना, ये बेचारा एक वेसिकल बन जाता है। यूं देखें, ये बेचारा सेपरेट हो गया ना, जाहिर सी बात है, इसको अलग कर दिया, ये एक सेपरेट हो गया। तो ये सेपरेट होके फिर आपके पास, अगर मैं इसको ख़त्म करूं तो ये मैं आपको दिखाता हूं, ये सेपरेट होके बहुत दूर कहीं चला गया, और यूं देखें बेचारा एक अलग सी एंटिटी बन गया। यानी प्राइमरी योक सैक से टूट के बेचारा देखे कहां तक आ गया, वो एक अलग से एक चीज बन गया है। ये तो सेकेंडरी योक सैक हो गई, ये आपके पास मौजूद है सारा इसी तरह से। ठीक है, ये तो आपके पास सेकेंडरी योक सैक हो गई। ये इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं एक्सोसिलोमिक सिस्ट। ठीक है, तो मुख्तलिफ एक्सोसिलोमिक सिस्ट्स होती हैं जो कि प्राइमरी योक सैक के टूटने से, या जिस तरह बडिंग ऑफ होती है ना, आप कहते हैं बड ऑफ हो जाती है, ये बड ऑफ हो गई और वो क्या बन गया आपके पास? सेकेंडरी योक सैक। अब आपको मैं ये डायग्राम दिखा सकूंगा। अब आप जरा एक बात गौर करते जाएं कि ये जो आपके पास ये है ना, ये छोटा रहता जाएगा और ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बड़ा होता जाएगा, हत्ता कि ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ये सारी आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म वाली जगह है, जिसको अब हमने, ये जो सारी कैविटी है, तो हमने क्या कह दिया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या कोरियोनिक कैविटी। ठीक है, और ये आपके पास वो एक्सोसिलोमिक सिस्ट है। ये यहाँ पे जो ये थी ना एक्सोसिलोमिक सिस्ट, वो ये आ चुकी है आपके पास, और ये आपके पास क्या बन गई है? सेकेंडरी योक सैक। ठीक, तो ये चीज समझ आ रही है। यहाँ पे आपको विलाई भी नजर आना शुरू हो गए हैं, प्राइमरी विलाई, यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में बढ़ रहा है, वो भी यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गई। एक और वन एंड द लास्ट थिंग, वो ये कि होता क्या है, ये जो आपके पास प्लेट है, इस प्लेट में हाइपोब्लास्ट के जो कि सेल्स क्यूबॉइडल थे, कुछ सेल्स सर वाली साइड पे, सिफेलिक साइड पे,
कुछ सेल्स जो हैं वो कॉलमनर हो जाते हैं। ये देखें, ये सेल्स भी लंबे हो जाते हैं, कॉलमनर हो जाते हैं। ऊपर तो पहले कॉलमनर सेल्स थे, कुछ सेल्स नीचे भी कॉलमनर हो गए। अब ये आपके पास ये जो जगह बन गई है, इसको हम नाम दे देते हैं प्री कॉर्डल प्लेट। ठीक है, ये आपके पास प्री कॉर्डल प्लेट की फॉर्मेशन हो गई। ये मैं आपको उसकी डायग्राम दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये ऊपर वाले कोलमनर थे, या हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल्स कोलमनर हो गए येलो वाले, तो ये जो जगह बन गई इसको हमने कह दिया प्री कॉर्डल प्लेट। तो यहां तक थी आपके पास सेकेंड वीक में डेवलपमेंट। कोई भी कंफ्यूजन रह गई तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और अगर आपको लगा कि ये आसान वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।